जय हिंद प्यारे बच्चों, साथियों, दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में आपने स्वर के बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा। तो चलिए आज स्वर के बारे में जानते हैं। 11 स्वर होते हैं, उनका विभाजन किस आधार पर करते हैं, ठीक है। कौन सा लघु स्वर है, कौन ह्रस्व स्वर है, कौन दीर्घ स्वर है, कौन सजातीय स्वर है, कौन विजातीय स्वर है। प्रायः हर एग्जाम में लगभग टेट, एसटेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी या बीएड का एंट्रेंस, डीएलएड, उसमें ये पूछे जाते हैं और हम जानते हुए भी नहीं आंसर दे पाते। तो बहुत छोटी सी वीडियो है, देखिए आप और लोगों को भी शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्वर को हम इन आधार पर बांट सकते हैं: मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। तो ये जो प्लुत स्वर है, इसका कोई भी हिंदी में बहुत अच्छा स्थान नहीं है। केवल बताने के लिए कहा गया है, कहीं कहीं इसका इस्तेमाल होता है, इसका प्रयोग बहुत कम स्थानों पर होता है। तो इसका प्रयोग उन जगहों पर होता है जब हम किसी को बुलाने में आवाज को देर तक खींचते हैं, तो वहां पर करते हैं। तो चलिए हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मूल स्वर की बात करते हैं। तो मूल स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं। पूरे स्वर मिलाकर के 11 स्वर होते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, अंग आ स्वर नहीं है, वो क्या है, आयोवा है। तो हम 11 स्वरों को यहाँ पर विभाजन करेंगे, मूल स्वर में, दीर्घ स्वर में और संयुक्त स्वर में। तो सबसे पहले हम मूल स्वर देखते हैं। 4 होते हैं: आ, ई, उ और री। अगर आपसे पूछे मूल स्वरों की संख्या कितनी है किसी भी एग्जाम में, तो 4 बताएंगे। कौन कौन से? आ, ई, उ, री। इनको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व मतलब छोटा, यानी लघु स्वर। आपने छंद पढ़ा होगा, वहां पर देखा होगा दीर्घ स्वर और लघु स्वर यानी ह्रस्व स्वर। ह्रस्व माने छोटा यानी लघु। तो इनको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं और इनको आधार स्वर भी कहते हैं। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आधार स्वर किसे कहते हैं? तो आ, ई, उ, री। और आधार स्वर की संख्या कितनी है? 4 होती है। वो भी आ, ई, उ, री, इस तरह से आप बता सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन में देखिए किस तरह से मैंने क्वेश्चन बता दिया कि मूल स्वर किसे कहते हैं, आधार स्वर किसे कहते हैं और ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं और लघु स्वर किसे कहते हैं। तो इन्हीं को कई नामों से बुलाते हैं। इन्हीं को मूल स्वर भी कहते हैं, इन्हीं को आधार स्वर भी कहते हैं, इन्हीं को ह्रस्व स्वर कहते हैं, इन्हीं को लघु स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं: आ, ई, उ, री। इतना आपको जानकारी होगी। अब आते हैं दीर्घ स्वर में। दीर्घ स्वर, इसको सजातीय स्वर भी कहते हैं और विजातीय स्वर, संयुक्त स्वर, ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 जो है ये संयुक्त स्वर है। और आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बचपन में आपने पढ़ा होगा। इसी को हम दीर्घ भी कहते हैं, ठीक है, दीर्घ भी कहते हैं। तो ये 3 है इनकी संख्या। तो ये 4 हो गया, ये 3 7 और 4 11, कुल मिला के स्वर हो गया आपके। सजातीय इसलिए है क्योंकि ये उसी समान वर्णों से मिलकर बने, यानी समान स्वर से मिलकर बने हैं। कैसे? जैसे देखिए, बड़ा आ कैसे मिलकर बना है? आ और प्लस आ, इसे मिलकर के बड़ा आ बना हुआ है। बड़ी ई किस तरह बना हुआ है? समान स्वरों से, यानी ई और ई मिलकर के बड़ी ई बना हुआ है। बड़ा उ कैसे बना है? उ यानी लघु उ और लघु उ मिल करके ये दीर्घ उ, यानी समान स्वरों से मिलकर के ये जो है सजातीय स्वर बना है। इसीलिए इसको समान वर्णों से मिल समान स्वरों से मिलकर बना, इसीलिए इसका नाम सजातीय स्वर भी है या इसको दीर्घ स्वर भी कहते हैं। तो आ यानी बड़ा आ, बड़ी, बड़ा उ, ये आपका दीर्घ स्वर हो गया। विजातीय स्वर की बात करें तो विजातीय स्वर भी 4 होते हैं: ए, ऐ, ओ, औ। अब ये समान स्वरों से मिलकर बने हैं, ये असमान स्वरों से बने हैं। कैसे? अगर हम ए की बात करें तो ए जो है ये आ प्लस ई, इनसे मिलकर के बना है ए। आपने गुण संधि पढ़ी होगी, वहां पर आपने देखा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ी है तो मेरी वीडियो जाके यूट्यूब पर हिंदी ज्ञान सागर सर्च करिएगा, संधि में जाकर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर ऐ की बात करें तो ये आ प्लस ए, ये मिलकर के बना है ऐ। ओ की बात करें तो आ प्लस उ, ये ओ बन गया। और औ की बात करें तो आ और प्लस ओ मिलकर के औ बना हुआ है।
और इसको कहते हैं प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर। यानी इन वर्णों को बोलने पर जितना समय लगता है, जितनी ध्वनि निकलती है मुख से, इनके एवज में इनको बोलने पर उससे ज्यादा समय लगता है, उससे ज्यादा मुख से ऊष्मा निकलती है, ध्वनि निकलती है। इस स्वर को बुलाने में, जैसे किसी लड़के को दूर से बुलाना है, ए लड़के करके आपने सुना होगा, बुलाया होगा, तो वहां पर हम ए लड़के करके यहां पर और इस तरह से तीन लिख देते हैं, यानी खिंचाव। ठीक है, तो इसका बिल्कुल भी प्रयोग नाम मात्र या कह लीजिए नहीं होता है, किंतु पुस्तकों में कहीं कहीं दे रखा है, इसलिए मैंने बता दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि प्लुत स्वर क्या है। यानी इसको त्रिमात्रिक, इसमें 2 मात्रा यानी कम समय लगता है और इसको बोलने में अधिक समय लगता है, अधिक ध्वनि निकलती, अधिक ऊष्मा निकलती है। तो आज आपने जाना स्वरों का वर्गीकरण, यानी हिंदी वर्णमाला में स्वर आपने पढ़ा होगा। मूल स्वर किसे कहते हैं, मूल स्वर को ही निश्चित स्वर या आधार स्वर कैसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी है ये जाना। दीर्घ स्वर के बारे में आपने जाना कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। दीर्घ स्वर को ही सजातीय कहते हैं, यानी समान वर्णों के कारण इसे सजातीय भी कहते हैं। और संयुक्त स्वर को ही विजातीय स्वर भी कहते हैं। एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर किसे कहते हैं या इनकी संख्या कितनी होती है। तो अब आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, आपको मालूम हो गया सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। और प्लुत स्वर इसका प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए मैंने लिख दिया है। वीडियो को अगर अच्छी लगी हो, आप सभी को, दोस्तों से या प्यारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि निवेदन है कि आप जो है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और जो भी आपके भाई मित्र बंधु हो कहीं किसी चीज़ की तैयारी करो, उनको भी शेयर करें, ताकि हम और अच्छी वीडियो बनाकर आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकें। जय हिंद, नमस्कार।